पुराने जमानों की बात है। दूर कहीं एक ऐसी सरजमीन थी जिसे परिस्तान कहा जाता था, जहाँ रंग बिरंगी परियां आबाद थीं। इस परिस्तान के बीचों बीच एक शफाफ नीले पानी की झील थी। इसी झील के पास एक दिलकश परी रहती थी जिसका नाम लीरा था। लीरा की खूबसूरती की मिसाल देना मुश्किल था। उसके लंबे रेशमी चांदी जैसे चमकते बाल थे। उसकी आंखें बड़ी और दिलकश थीं। उसके हल्के गुलाबी परों में रोशनी की हल्की सी झलक आती तो यूं महसूस होता जैसे फूलों की नर्म पंखुड़ियां हवा में नाच रही हों। लीरा की सबसे करीबी दोस्तें रंग बिरंगी तितलियां थीं, जो कि उसकी रहनुमाई करती थीं कि कहाँ सबसे मीठा रस मिल सकता है। लीरा अपने शीशे की बनी हुई छोटी सी बोतल लेकर उन फूलों से रस इकट्ठा करती थी। वो इस रस को अपने पार्लर ले जाती थी, जहाँ वो जादुई मेकअप प्रोडक्ट्स तैयार करती थी। ये ऐसे नायाब और जादुई प्रोडक्ट्स थे जो किसी भी बदसूरत परी को खूबसूरत करने की सलाहियत रखते थे। लीरा का पार्लर परिस्तान का मशहूर पार्लर था, जहाँ तमाम बदसूरत परियां खुद को खूबसूरत कर सकती थीं। रात की खामोशी जब परिस्तान को अपनी चादर में लपेट लेती थी, तब एक खौफनाक और खूनाशाम बला अंधेरों की ओट से निकलती और परियों को पकड़कर ले जाती थी। वो बला न जाने कहां से आती, किस दुनिया से उतरती और किस जादुई राह से परियों को अपने साथ गायब कर देती, ये किसी को मालूम न था। सुबह होते परिस्तान में हलचल मच जाती थी। कहीं किसी गुमशुदा परी का सुनहरा ताज पड़ा मिलता था, कहीं नाजुक परों की एक कटी फटी कलगी। पर उस पुरस्रार बला की मौजूदगी का राज किसी के हाथ न आता था। परिस्तान की हुक्मरान मलिका एल्डोरिया हुस्न जाओ जलाल का पैकर थी। परियां उसके महल के दरवाजे पर जमा होकर अपनी गुमशुदा सहेलियों की खबरें देती थी। मलिका फौरन अपने शाही मुहाफिजों को जंगलों और वादियों में भेजती थी। वो अंधेरे गार तक छांटते थे, मगर हर बार खाली हाथ लौटते थे। शाम के नारंगी सायों ने परिस्तान को एक ख्वाबनाक रंग दे रखा था। हल्की हवा में फूलों की खुशबू घुल रही थी। लीरा इस हसीन मंजर में खोई हुई थी। वो इतनी महव थी कि अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए रस इकट्ठा करना भूल गई, वही रस जो उसकी खूबसूरती का राज था। रात की काली चादर तेजी से फैल गई। हर तरफ सन्नाटा छा गया। लीरा अपने ट्री हाउस में गई। उसने रात के खाने में मीठे और मजेदार फल खाए। फिर लीरा अपने मेकअप प्रोडक्ट्स के लिए कुछ खास जड़ी बूटियां लेने जंगल में गई। जल्द ही उसकी नजरें एक हौलनाक मंजर पर जम गई। वही बला, वही खौफनाक पुरस्रार बला परियों को अपने लंबे स्याह